सीडीएस के स्पॉटिंग एरर वाले पार्ट को डील करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिस टास्क इज बीइंग अंडरटेकन फॉर द बेनिफिट ऑफ यंग पीपल इन नीडेड एट द इंस्टेंस ऑफ द चीफ ऑफ द ग्रुप। ये चार पार्ट में डिवाइड है, ए पार्ट, बी पार्ट, सी एंड डी पार्ट। जो डी पार्ट है वो है नो एरर का, तो इसमें फाइंड आउट करते हैं किस पार्ट में एरर है। पहले इसे ब्रेक करते हैं। दिस टास्क, टास्क यहाँ पे सब्जेक्ट है, जिसे यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इज बीइंग। देखिए यहाँ पे आया बीइंग, इसे समझते हैं बीइंग। देखिए जो बी होता है, बी वी ई आई एन सी बीइंग एंड बी डबल ई एन बीइंग। जो बी होता है वो सिंपल प्रेजेंट के यूज होता है, बीइंग होता है ये कंटीन्यूअस के लिए यूज होता है, और बीइंग पास्ट एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है बोले तो पास्ट पार्टिसिपल, फॉर यहाँ पे प्रीपोजिशन है और ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है, ऑफ यहाँ पे दोबारा प्रीपोजिशन है और ये दोबारा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हुआ यंग। यंग ने पीपल को क्वालिफाई करने का काम किया, तो यंग है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इन यहाँ पे आया प्रीपोजिशन, राइट। अब यहाँ पे आया नीडेड, इसी पार्ट में आया है, क्या आया इसमें, नीडेड। देखिए जो नीड वर्ब होती है, नीड, इसकी दो पार्ट ऑफ स्पीच होती है। पहला तो ये नाउन होता है, नाउन बनने का काम करता है, दूसरा ये वर्ब बनने का काम करता है, राइट। जब ये वर्ब बनने का काम करेगा, नीड जब वर्ब बनने का काम करेगा तब इसके तीन फॉर्म होंगे। फर्स्ट फॉर्म नीड, सेकंड फॉर्म नीडेड और थर्ड फॉर्म भी नीडेड ही होती है। नीड, नीडेड, नीडेड, राइट। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये तो नीडेड तो सेकंड फॉर्म हो गई, राइट। तो प्रीपोजिशन के बाद तो नाउन आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव कैसे, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट बनने के लिए तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नीड, राइट, नीड, राइट। देखिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ जिसका सब्जेक्ट नीड से शुरू होता है। जैसे मैं बोलूँ द नीड ऑफ द लैंड इज इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे द नीड क्या होगा, सब्जेक्ट, राइट। तो हम बोल सकते हैं नीड नाउन भी होता है और नीड वर्ब भी होती है, राइट। नेक्स्ट, तो इसमें एरर जो है वो बी पार्ट में एरर है, राइट। नेक्स्ट, if I am the principal of the school I would abolish all examination। देखिए इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो कंडीशनल सेंटेंस कहे जाते हैं। कंडीशनल, इसमें जो थिंकिंग होती है वो हाइपोथेटिकल थिंकिंग। जैसे मैं कहता यदि मैं ये होता तो वो कर देता, यदि मैं ये होता तो वो कर देता। तो जो इफ वाले सेंटेंस होता है, तो जो इफ वाला पार्ट होता है वो पास्ट में जाता है, कहने का सेंस ये है। जो इफ वाला पार्ट होता है वो वर से बनेगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इफ आई वर, ठीक है। इसमें जो एरर है वो ए पार्ट में है। नेक्स्ट, माय मदर इज थिंकिंग दैट आई शुड स्टॉप ड्रिंकिंग, राइट। देखिए यहाँ पे थिंकिंग आ रहा है ना, यहाँ पे थिंकिंग ना होके थिंक होना चाहिए। माय मदर इज थिंक्स, क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो थिंकिंग करने का काम होता है वही परमानेंट एक्टिविटीज होता है। बोले तो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा। जो परमानेंट एक्टिविटीज होती है वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगी, तो यहाँ पे होना चाहिए माय मदर थिंक्स। नेक्स्ट, the students have a good time in the class today। अब देखिए इसमें जो एरर है वो बेसिकली ए पार्ट का एरर है। देखिए जो कोई भी एक्टिविटीज होती है वो पास्ट में घटित हो चुकी होती है। कोई भी काम जब पास्ट में घटित हो जाएगा तब उसकी इंफॉर्मेशन हम किसी व्यक्ति को प्रेजेंट टेंस में देंगे। कहने का सेंस है कोई काम जब घटित होगा तभी तो उसकी एक्टिविटीज हम प्रेजेंट में बताएंगे। जब कोई काम, अब ऐसा तो है नहीं कि काम प्रेजेंट में हो रहा है उसकी एक्टिविटीज भी प्रेजेंट में जा रही, नहीं। कोई काम पास्ट में हो चुका होता है और उसकी जो एक्टिविटीज है, इंफॉर्मेशन है, वो हम डिलीवर करेंगे प्रेजेंट टेंस में। तो कहने का सेंस है यहाँ पे होना चाहिए द स्टूडेंट्स हैड। क्यों होना चाहिए भाई, मैं ऐसे तो बोलूंगा कि आज स्टूडेंट्स का स्कूल में अच्छा दिन गया, राइट। जो काम हो चुका होता है, मतलब जो अच्छा दिन था वो तो बीत हो चुका है, उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रेजेंट में दे रहे हैं, जो कि यहाँ पे टुडे लगा है, राइट। यहाँ पे होना चाहिए हैड। लास्ट, नेक्स्ट, फुल मैनी ऑफ फ्लावर आर वॉन टू प्लस ऑन सी। ए पार्ट यहाँ पे है, ये बी पार्ट है, ये सी और ये डी पार्ट। देखिए यहाँ पे ए आर्टिकल लगा है, ए आर्टिकल लगा है, मींस जो आर्टिकल ए आर्टिकल होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज, क्या होना चाहिए यहाँ पे, इज। इसमें एरर बी पार्ट में है। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन, मोर देन 30 लाख पीपल वर इनोकुलेटेड अगेंस्ट कोविड-19 ऑन मार्च 15। इसमें कोई एरर नहीं है, यानी इसका आंसर डी पार्ट होगा। देखिए जो फॉरेन कंट्रीज की ग्रुप है उसमें मोर देन को
कैसे बताया है, जब तक मुझे लगता है उन्होंने पीपल को सब्जेक्ट माना होगा। 3 लाख नंबर बताने वाला एडजेक्टिव है तो इसे बोलेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर दे वो होता है एडवर्ब, तो देन एडजेक्टिव को क्वालिफाई किया देन वो एडवर्ब। और जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे वो होता है क्या, वो भी होता है एडवर्ब, तो मोर भी यहाँ पे एडवर्ब हुआ। मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा मोर देन होना चाहिए नाउन फ्रेज, पूरा का पूरा मोर देन 30 लाख पीपल एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कहने का सेंस है ये होना चाहिए नाउन फ्रेज। अब हम नाउन फ्रेज को ब्रेक करते हैं, ये होना चाहिए नाउन फ्रेज, राइट। अब नाउन फ्रेज को पहले ब्रेक करते हैं। देखिए मोर मेरे हिसाब से होना चाहिए डिटरमिनेटिव, मोर होना चाहिए डिटरमिनेटिव और देन होना चाहिए प्रीपोजिशन, राइट। और ये पूरा का पूरा पार्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बोले तो नाउन फ्रेज, इसमें कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट एलआईसी वाज फाउंड, देखिए इस क्वेश्चन में यहीं पे एरर मिली ये पार्ट में। देखिए एलआईसी वाज फाउंड, जो वाज है वो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है और लिंकिंग वर्ब के बाद तो हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए एलआईसी वाज फाउंडेड, FOUNDED, LIC was founded, तो इसमें एक पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, I shall be glad to help everyone on my voice in their studies। देखिए जो इसमें एरर है वो सी पार्ट में है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देयर लगा है, देयर लगा है, यहाँ पे होना चाहिए हिज, क्यों होना चाहिए हिज? देखिए जो देयर है वो रिप्रेजेंट करने का काम करता है वॉइस को। आपने देखा कि वॉइस क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वॉइस का जो पॉजेसिव केस होगा वो देयर होगा, दे देन देयर, एक से ज्यादा है प्लूरल है तो देयर लगा दिया आपने, जो कि बिल्कुल गलत है, किस होना चाहिए, क्योंकि जो वॉइस है वो तो ऑब्जेक्ट है प्रीपोजिशन का, ऑब्जेक्ट है, जबकि ये पॉजेसिव केस लगना चाहिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, एवरीवन के। यहाँ पे एवरीवन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है जो चीजों को एक एक करके काउंट करने का काम करता है। कहने का सेंस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब सिंगल, कहने का सेंस जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बनता है तब ये अपने साथ जो वर्ब लेता है वो भी सिंगुलर लेता है और जो इसका पॉजेसिव केस आता है वो भी सिंगुलर ही आता है। तो एवरीवन सिंगुलर होगा तो पॉजेसिव केस क्या आएगा, हिज। इसमें एरर सी पार्ट। मोस्ट हार्ट अटैक्स इन्वॉल्व डिस्कम्फर्ट इन द सेंटर और लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट। देखिए जो इसमें एरर है वो डी पार्ट में एरर है, क्यों? देखिए लिखा हुआ है इन द सेंटर और लेफ्ट, यहाँ पे जो और लगा है यहाँ पे होना चाहिए एट, क्यों होना चाहिए एट? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर, क्या लिखा हुआ है सेंटर, तो सेंटर और लेफ्ट, ये जो और लगा होता है वो हमें चॉइस देता है लेफ्ट और राइट। यहाँ पे होना चाहिए, अगर यहाँ पे होता राइट, क्या होता है यहाँ पे होता राइट, राइट और लेफ्ट, हम लिखते राइट और लेफ्ट, तब तो चल जाता, हमें चॉइस मिलती या तो लेफ्ट या फिर राइट। यहाँ पे तो लिखा हुआ है इन द सेंटर और लेफ्ट साइड, तो हमें लिखना पड़ेगा इन द सेंटर एट लेफ्ट साइड, राइट, इन द सेंटर एट लेफ्ट।